आत्मीय भाइयों एवं बहनों, नारी की गौरव गरिमा। प्रज्ञा अभियान 16 मार्च 2022 संपादकीय। असुरता को हराना है तो सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा, काली को जगाना होगा। पढ़ते हैं नारी की गौरव गरिमा। साथियों, वस्तुतः सबल, सशक्त, जागृत नारी न केवल आत्मसम्मान पूर्वक जीवन जी सकती है, अपितु अपने प्रगतिशील विचारधारा के साथ समाज के उत्थान में भी बड़ा योगदान दे सकती है। यदि वह अपनी वास्तविक सामर्थ्य को पहचान ले तो वही सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा और काली के रूप में तमाम अवांछनीयताओं को निरस्त कर सशक्त राष्ट्र का निर्माण कर सकती है। आखिर परिवार को संस्कार देने और बच्चे के निर्माण का दायित्व नारी ही तो वहन करती है। नारी भोग्य नहीं, वह सृजिता है, पालक पोषक है और आवश्यकता पड़ने पर अवांछनीयताओं को चुनौती देने में समर्थ संहारक भी है। नारी सरस्वती है तो अपनी कलात्मकता से समाज में संवेदना, सद्भाव, समरसता, सहकार, साहस जैसे सद्गुण जगाती है। लक्ष्मी रूप में वह परिवार और समाज का पालन पोषण करती है। वह दुर्गा का रूप धारण कर अविवेकपूर्ण अवांछनीयताओं को चुनौती देती है। असुरता के विध्वंस के बाद जब महाकाल सो जाते हैं, तब सृजन की देवी महाकाली का महत्व बढ़ जाता है। महाकाल की छाती पर खड़े होकर महाकाली का अट्टहास करना इसी तथ्य का अलंकारिक चित्रण है। मित्रों, आवश्यकता आज की नारी के द्वारा सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा व काली वाले वास्तविक स्वरूप को जानने और दृढ़ विश्वास के साथ उन भूमिकाओं को निभाने की है। जिस दिन नारी जाग जाएगी उस दिन समाज का स्वरूप ही बदल जाएगा। तब वह व्यसन, फैशन, फिजूल खर्ची, अश्लीलता जैसी न जाने कितनी अवांछनीयताओं से स्वतः ही मुक्त होती चली जाएगी। लेकिन शिक्षित, गुणवान, स्वावलंबी नारी ही इस दिशा में साहसी एवं प्रभावशाली प्रयास कर सकती है। इस स्तर तक उसे विकसित करने में उसे सदा सही पुरुषों के सहयोग की भी प्रबल आवश्यकता होगी। मित्रों, नारी का सच्चा स्वरूप ही वह है जो वासना नहीं, वात्सल्य के भाव को विकसित करे, जिसके व्यक्तित्व में मादकता नहीं, ममता झलके और कामुकता की बजाय करुणा के भाव पनपते हों, प्रलोभन नहीं, प्यार की प्रेरणा दे सके। ऐसी देवियां ही सही मायनों में परम पूज्य गुरुदेव के 21वीं सदी नारी सदी तथा 21वीं सदी उज्जवल भविष्य के उद्घोष को चरितार्थ कर सकेंगी। नारी के चरित्र चिंतन और व्यवहार में इस प्रकार का परिवर्तन होने लगे तो फिर वह विज्ञापन की वस्तु नहीं रह जाएगी। तब अश्लीलता की होली नहीं जलानी पड़ेगी। युवा पीढ़ी उसका वात्सल्य पाकर सद्गुणी और संस्कारवान ही बनेगी। लेकिन प्रयास तो करने ही होंगे। माना कि वर्तमान भौतिकवादी युग में यह विचार परिवर्तन सरल नहीं है, लेकिन इस परिवर्तन के बिना कोई चारा भी तो नहीं है।
हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि इस एक अभियान में पूरे समाज की दिशा और दशा को बदलने की सामर्थ्य विद्यमान है। आवश्यकता आत्मविश्वास जगाने की, सहयोग और समर्थन देने की है। साथियों, गायत्री परिवार में ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं जिनमें पहले पति और परिजनों ने बहनों के गायत्री परिवार के कार्यक्रमों में जाने की उपेक्षा की, लेकिन बहनों की नियमित गायत्री उपासना, बलिवेश और सृजनात्मक सक्रियता से पूरा परिवार गायत्रीमय हो गया। जो परिवार जुड़े उनका वातावरण बदल गया। प्रयास किया जाए तो घर परिवार में ऐसा वातावरण तो बनाया ही जा सकता है जिसमें परंपराओं को ढोने की बजाय विवेकपूर्वक सोचने और सही को ही अपनाने का प्रचलन बढ़े। समाज तो आलोचना करता ही रहेगा। समाज तो आलोचना करता ही रहेगा। हर सुधारवादी प्रयासों की आलोचना होती ही है। सत्कर्मों की ओर बढ़ते साहसी कदमों में अवरोध आते ही हैं। आज भगत सिंह की प्रशंसा सब करते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता कि अपने समय में उनके क्रांतिकारी कार्यों को सारे समाज का समर्थन मिला हो। समझदारी तो साहसपूर्वक सोचने और जो सही व श्रेष्ठ है उसी को अपनाने में है। जिस दिन नारी अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेगी और अवांछनीयताओं को अपनाने से इनकार कर देगी, उस दिन समाज का स्वरूप ही कुछ और होगा। समाज में नशे का प्रचलन इसलिए अधिक है कि घर की देवी चुपचाप सब सह रही है। पहले ही कहा जा चुका है कि गायत्री उपासना से हजारों परिवारों का वातावरण बदला। देखा यह भी गया कि जिस क्षेत्र की महिलाएं संगठित होकर नशे के खिलाफ तन कर खड़ी हो गईं, वहां के मर्दों को उनके सामने घुटने टेकने पड़े। एकदम सब कुछ नहीं बदलता, लेकिन सदाशयता एवं विवेक पूर्वक प्रयासों को आज नहीं तो कल सफलता मिलती तो है। घर के बड़े सदस्य जैसा आचरण करेंगे वैसा ही तो अनुसरण बच्चे भी करेंगे। मौज शौक और फैशन परिस्थिति पर ही ध्यान न देकर पूरे परिवार के निर्माण का दायित्व भी बहनें समझें। मातृशक्ति चाहे और अवांछनीयताओं के विरुद्ध तनकर खड़ी हो जाए। मातृशक्ति यदि चाहे और अवांछनीयताओं के विरुद्ध तनकर खड़ी हो जाए तो नशा, अश्लीलता, वैवाहिक कुरीतियों, मृतक भोज, बलि प्रथा, बहु प्रजनन, टोने टोटके के जैसी अनेक कुप्रथाओं से समाज को छुटकारा मिल सकता है। निसंदेह आज नारी शक्ति समाज के हर क्षेत्र में शानदार प्रगति कर रही है, लेकिन सभ्य, सशक्त, सुखी, समृद्ध समाज एवं राष्ट्र के निर्माण के लिए सर्वोपरि आवश्यकता नारी के मौलिक गुणों के विकास की है। साथियों, असुरता, अवांछनीयता असुरता, अवांछनीयता पर सत्य, प्रेम, न्याय की विजय का पर्व होली जो बीत चुकी है, नारी जागरण एवं नारी सशक्तिकरण के सत प्रयासों को
प्रोत्साहित करने एवं सहयोग देने का पर्व है। हम क्या कर सकते हैं? सुनिश्चित करें और उस दिशा में सार्थक कदम बढ़ाएं। मित्रों, असुरता वांछनीयता पर सत्य प्रेम न्याय की विजय का पर्व होली है। जो नारी जागरण एवं नारी सशक्तिकरण के सत प्रयासों को प्रोत्साहित करने एवं सहयोग देने का पर्व है। ओम शांति।